नुकसान होता है कि धीरे धीरे स्टैंडिंग होना बंद हो जाता है, टाइमिंग कम हो जाता है, नसें ढीली हो जाती हैं। तो जब स्टैंडिंग होना बंद हो जाएगा तो इरेक्शन कहाँ से आएगा? ठीक, कभी इरेक्शन नहीं आना, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आना हार्ट में भी प्रॉब्लम को दर्शाता है। आपको सुबह में मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता है, आपका प्राइवेट पार्ट स्टैंड नहीं होता है, तो ये खतरे का संकेत है। इसको सामान्य नहीं समझें। आप सोच रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, तो आप गलत हैं। ये आपका शरीर जो है आपको संकेत दे रहा है कि आपके अंदर इंटरनली प्रॉब्लम आ गया है, तभी जो है आपको समस्या ये हो रही है कि मॉर्निंग इरेक्शन आपको नहीं हो रहा है। अगर मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है, वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इरेक्शन क्यों नहीं हो रहा है सुबह में। ठीक, सुबह में सोते समय आपको इरेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर नहीं हो रहा है तो कौन सी दवा लें, क्या ट्रीटमेंट लेना है, ये बॉडी संकेत देता है। देखिए कभी भी ऐसा होता है ना, कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी जो है किसी ना किसी आने वाली बीमारी का संकेत होता है। जैसे मान लिया जाए फीवर कोई बीमारी नहीं, आप नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक, अपकमिंग सिम्टम है, जो नया बीमारी आने वाला है आपके बॉडी में, उसका सिम्टम है। ठीक, तो आप फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं तो पता चलता है कि टाइफाइड हो गया था जी, उसके वजह से फीवर आ रहा था, मलेरिया हो गया था, डेंगू हो गया था, इसके वजह से फीवर आ रहा था। तो आपको मॉर्निंग में इरेक्शन नहीं आ रहा है तो बॉडी संकेत दे रहा है कि आपके नस में कहीं ना कहीं, आपके ब्लड फ्लो में और नस में प्रॉब्लम हो गया है। डिटेल में समझेंगे। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, मैं अपना फी लेता हूं, आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देता हूं। ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरे इस नंबर पर नॉर्मल मैसेज करेंगे, ना कॉल करेंगे ना व्हाट्सएप करेंगे। और इरेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, एक तो देखिए मैंने आपको शुरू में कहा कि ब्लड फ्लो की कमी है, कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो आपका कम हो रहा है। ठीक है, या किसी ना किसी नस में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, कभी ऐसा होता है कि आपने मास्टरबेट किया है ना, बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किया है, तो उससे भी नुकसान होता है। उससे नुकसान क्या होता है, उससे नुकसान होता है कि धीरे धीरे स्टैंडिंग होना बंद हो जाता है, टाइमिंग कम हो जाता है, नसें ढीली हो जाती हैं। तो जब स्टैंडिंग होना बंद हो जाएगा तो इरेक्शन कहाँ से आएगा? ठीक, नींद में इरेक्शन आता है। नींद में जब आप सपना देखते हैं, कुछ ना कुछ सपना देखते हैं और एडल्ट टाइप का ही कुछ ना कुछ ऐसा थॉट आपके माइंड में आता है, तभी जो है इरेक्शन आता है। ठीक, लेकिन अगर आपका प्राइवेट पार्ट सुरक्षित है, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है नस में या ब्लड फ्लो में, तभी इरेक्शन आएगा। और प्रॉब्लम है तो इरेक्शन नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा और सुरक्षित ट्रीटमेंट बताऊंगा। इसको समझिए इस वीडियो में। कभी इरेक्शन नहीं आना, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आना हार्ट में भी प्रॉब्लम को दर्शाता है। कैसे, समझिए। हार्ट के प्रॉब्लम को भी दर्शाता है, मैंने ये कहा, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। देखिए क्या होता है कि जब आपके नस में ब्लॉकेज आने लगी है ना, कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं करेगा, मतलब रनिंग नहीं करेगा, है ना। तो फिर क्या हो गया, इरेक्शन नहीं आएगा। एक तो ये चीज़ हो गया। अब हार्ट में क्या प्रॉब्लम होता है, हार्ट में भी यही प्रॉब्लम होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड पास नहीं करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अटैक आ जाता है। हार्ट का कोई ना कोई चैम्बर या नस डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से ये समस्या होती है। तो मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आना हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं नस ब्लॉकेज भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि नस भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो अगर आपको ये समस्या है तो ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, और दवा जो बता रहा हूं मैं उसको भी इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन क्या है कि पहले दवा इस्तेमाल कीजिए, पहले दवा इस्तेमाल कीजिए, और आप ठीक हो जा रहे हैं तो दूसरा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायबिटीज़ है पहले से और मॉर्निंग इरेक्शन आपको नहीं आ रहा है, सुबह में आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया है। डायबिटीज़ की वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया है, तो उसका भी ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। सबका सॉल्यूशन क्या है,
इतनी बातें मैंने आपको बताई कि ऐसे ऐसे हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम ब्लड को पतला कर दें, ब्लड को अगर थीन कर दें, है ना, ब्लड गाढ़ा हो गया है, पतला हो जाएगा, तो ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। क्यों, कैसे हो जाएगी? ब्लड सर्कुलेट करने लगेगा पूरे बॉडी में, है ना, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने लगेगा, नसों में ब्लड तेजी से दौड़ने लगेगा। और नसों को मजबूत कर दिया जाए, नर्व अगर आपका कमजोर पड़ गया है और नर्व को मजबूत कर दिया जाए तो आप ठीक हो जाएंगे। सिंपल चीज है, उसके लिए मैं दवा आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है, जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तब भी ऐसा होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। समझते हैं दवा। दवा क्या है? देखिए, एक तो ब्लड थिनर का इस्तेमाल करेंगे, तो आयुर्वेदिक ब्लड थिनर क्या है? अदरक। अदरक बहुत ही बेहतर आयुर्वेदिक ब्लड थिनर है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक, अब इसको लेंगे कैसे? एक दवा और भी बताऊंगा, उसको भी समझ लीजिएगा। उसको लेंगे कैसे? जैसे कि अदरक को आप चाय में डाल करके ले सकते हैं, अदरक वाली चाय पी सकते हैं, ठीक है। और अदरक को आप जो है चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन आपको अदरक लेना जरूरी है और आपको जरूर ही इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आपको क्या लेना चाहिए? हल्दी। हल्दी क्या है? ब्लड में थक्का नहीं बनने देता है। हल्दी जो है ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होने देता है। इसमें एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो क्लॉटिंग ही नहीं होने देगा, तो ब्लड में थक्का नहीं जमेगा, तो फिर ब्लॉकेज नहीं होगा, है ना। नस में जो है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जो हो जाता है वो ब्लॉकेज नहीं होगा। तो हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं, ठीक है। एक बार रात में हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं, और अदरक वाली चाय ले सकते हैं, या अदरक आप जिस तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रेस फ्री रहने का प्रयास कीजिए, नींद ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा रिजल्ट मिले, तो वॉकिंग इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। 30 मिनट से 1 घंटे तक जो है आप तेज वॉकिंग करेंगे। दौड़ना नहीं है, रनिंग नहीं करना है। अगर रनिंग कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो तेज चलिए, है ना। तेज ये आधे घंटे से 1 घंटे तक जो है आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये करेंगे, हल्दी दूध वाला सेवन करेंगे, अदरक का सेवन करेंगे, ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर लिया है और हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है या कोई इंटरनल ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको फिर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। फिर ट्रीटमेंट से ही आप ठीक होंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। मैंने अपना 2 बुक लॉन्च किया हुआ है, एक एडल्ट बुक और एक पीडियाट्रिक बुक। जिसको चाहिए, हमने लिखा है इसमें क्या है, बुक में लिखा है अपना रिसर्च ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, जो हम अपने मरीजों को चलाते हैं कि जैसे बीमारी में क्या दवा देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, डोज, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर चाहते हैं तो इसे आप ले सकते हैं। इस नंबर पर नॉर्मल मैसेज करेंगे, ना कॉल करना है ना व्हाट्सअप करना है। लाइक ज़रूर ही करना है, 1 लाइक आपको ज़रूर कर देना है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ऐसी समस्या जिसको भी है वो वीडियो देख करके अपने आप इलाज कर लें और घर बैठे इलाज कर लें इन आयुर्वेदिक दवाइयों से, जिसका नुकसान कोई भी नहीं है।